छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जो साल में एक बार आने वाली पूजा है। यह संतान की आयु लंबी रक्षा हेतु रखा जाता है। संतान की सुख की कामना सभी को होती है। संतान वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन संतान का सुख सभी चाहते हैं। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत सारी बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं संतान होने में। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो छठ पूजा में आपको करना है। आप उपवास रखते हैं नहीं रखते हैं, बिहार के हैं कहीं के भी हैं, इससे मायने नहीं रखता, लेकिन छठ पूजा वाले दिन ही आपको उपाय करना है जिससे माँ छठी मैया और सूर्य देव आप पर प्रसन्न होकर जल्द से जल्द आपका गोद भरेंगे। लेकिन ये उपाय आपको पूरे विश्वास और सच्चे मन के साथ करना है। इसमें आपके मन की शुद्धता होने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करके ये उपाय करती हैं तो आपको छठी मैया अगले साल ही आपका गोद भरेंगी, लेकिन आपको विश्वास के साथ करना है। एक बार मैं फिर कह रही हूँ। चलिए आज मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ। आप व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, या फिर बिहार के हैं या नहीं है, इससे नहीं मतलब है। आपको व्रत रखना भी नहीं है। ये उपाय करने के लिए सिर्फ आपको उपाय करना है। जिनको भी संतान नहीं है या संतान होने में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, या संतान योग नहीं है, तो छठी मैया आप पर कृपा अवश्य बनाएंगी और आपकी परेशानियों को दूर करेंगी। जल्द ही आपका गोद भरेंगी। आपको करना क्या है, उपाय आप ध्यान से सुनिएगा। छठी वाले दिन, यानी कि वैसे तो ये व्रत जो है 4 दिन का होता है जो लोग व्रत रखते हैं, लेकिन जिनको उपाय करना है उनको जिस दिन निर्जला व्रत रहेगा, यानी कि इस साल जो है 17 नवंबर से व्रत स्टार्ट हो जाएगा। 17 को नहाए खाए, उसके बाद खरना 18 को और 19 को निर्जला व्रत रहेगा। तो निर्जला व्रत वाले दिन आपको नहा धो के शाम को जब सूर्य डूबते हैं तो अर्घ देना रहता है। जो पूजा पाठ करते हैं वो लोग जाएंगे, आपको भी उनके साथ जाना है और अपने साथ में 6 दीपक भी ले जाना है जलाने के लिए। थोड़े से चने भी भिगो दीजिए और एक मुट्ठा आपको साथ में चना ले जाना है। और इसके बाद आपको अर्घ्य भी देना है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए आप जल अवश्य लेके जाइए। इस दिन आपको शाम को सभी जो व्रती महिला हैं उनके साथ जाना है और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। 6 दीपक जलाना है। उसके बाद दीपक जलाने के बाद चने फूल वगैरह जो भी ले गई हैं आप छठी मैया को चढ़ाइए। फिर डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। और अर्घ देने के बाद यही प्रोसेस आपको सुबह भी करना है, क्योंकि ये पूजा सुबह भी की जाती है। जो व्रती महिलाएं होती हैं डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं, तभी ये पूजा संपूर्ण होती है। इसीलिए आपको शाम को ऐसा करना है और उसके बाद सुबह भी उन व्रती महिला के साथ जाना है और सुबह भी आपको चने और 6 दीपक अवश्य चढ़ाने हैं, जलाने हैं। और फिर सूर्य भगवान को अर्घ देना है। और उसके बाद जब व्रती महिलाएं जो होती हैं वो पूजा पाठ कर लेती हैं तो आपको वहीं पे रहना है। वो प्रसाद देती हैं तो वो प्रसाद में आपको चना, चावल और सिक्का अवश्य मांगना है। अपने साथ में एक पीले टुकड़े कपड़े को लेना है। आपके पास पीला कपड़ा होना चाहिए। तो जो भी वो चावल, चना और सिक्का दें, आप उनको वहीं पर बांध लेना है उस पीले वाले कपड़े में। और फिर सूर्य भगवान को और छठी माता को प्रणाम करते हुए मन में सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है, भगवान, हे छठी मैया, अगले साल आप हमारी गोद भरें, ऐसी मैं आपसे कामना करती हूँ, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। ऐसा बोलकर आपको वहीं पे 2 गांठ उस चने और सिक्के चावल को दे देनी है। और उसके बाद उसको ला के आपको अपने तिजोरी में, अलमारी में, कहीं भी जो वहाँ आप सामान रखते हैं वहाँ पे रख देना है। ऐसी मन्नत मांग के कि ये छठी मैया आप जल्दी से जल्दी मेरी गोद भरें और फिर मैं अगले साल इस चने को आपको वापस चढ़ाऊँ, ऐसा बोलकर और फिर ला के आपको रख लेना है। अगर ऐसा आप सच्चे मन से करते हैं तो छठी मैया ऐसा करने से आपकी जल्द से जल्द गोद भरेंगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आपको ये चने, चावल जो भी प्रसाद में मिला है, आप गट्ठी बांध के रखी हैं, उनको वापस ले जाकर अगले छठी के दिन, यानी कि अगले छठ पूजा में आपको उनको चढ़ा देना। यानी कि वहीं जहाँ पे कुंड या फिर तालाब, जहाँ पे भी पूजा हो रही है वहीं पे विसर्जित कर देना है। उसी कुंड में आपको डाल देना है। और जैसे आप इस साल की थी उसी इस तरीके से भी उस साल आपको अर्घ देना है और 6 दीपक अवश्य जलाने हैं, चना भी चढ़ाना है। देखिए, अगर आपके व्यवहार में बहुत सारी लोग अगल बगल में रहती हैं ये व्रत,
तो आप उनके साथ जाएंगी तो आप अगर कहेंगी कि हमें बांध कर इसको रखना है पूरे साल, मन्नत मांगनी है, तो वो अवश्य चावल, सिक्का चावल और चना देंगी। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं जानती हैं, फिर ऐसे किसी से प्रसाद ले रहे हैं, तो चना जो मिलता है आपको, चना, चावल, सिक्का, इनमें में से कोई भी चीज़ें मिल जाए, और चना तो ऐसे अवश्य प्रसाद में देती, ना दें तो आप अपने मुँह से मांग लीजिए कि चना भी हमें प्रसाद में दीजिए। और फिर उसी चने को, 6 चने को आपको बांध देना है। चावल और सिक्का अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो भी आपको 6 चने को अवश्य बांधना है। और देखिएगा अगले साल ही छठी मैया आपका गोद भरेंगी और आपको फिर वो चना ले जाके कुंड में या फिर तालाब में, जहाँ भी पूजा हो वहाँ पे डालनी है, और फिर छठी मैया को अर्घ देकर और दीपक जलाना है। ऐसा करने से जानती हैं आपकी जो प्रार्थना है, अगर सच्चे मन से आप की हैं, तो छठी मैया कहा जाता है कि मान्यताओं को, जो भी हमारी मनौती होती, बहुत जल्दी उनको सुनती हैं। लेकिन पूरे विश्वास के साथ ऐसा कार्य कीजिएगा कि हाँ, छठी मैया इस बार मैं ऐसा प्रार्थना करके आपका प्रसाद अपने पास रखूँगी और फिर आप मेरा गोद भरेंगी, फिर अगले साल मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगी। ऐसा कहना है कि गोद भर दीजिए छठी मैया, अगले साल फिर मैं आऊँ और बच्चे को साथ में लाऊँ दर्शन कराने के लिए। ऐसा प्रार्थना करके अगर आप करेंगी तो ज़रूर आपका गोद भरेगा। कोई भी अगर सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकती हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितना हो सके वीडियो को, जो लोग परेशान हैं सबके पास शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए दूसरे की भलाई में ही अपनी भलाई छुपी होती है, और हमें पहले दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारे लिए सदैव खड़े रहते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे रिलेटेड और धार्मिक कथाएँ वगैरह आती रहती हैं, आपको समय से पहले अवश्य मिल जाएंगी।